मेरे बच्चे, तुम्हारा हर एक अब सच होने वाला है। आज तुम इसे जानकर बहुत खुश होने वाले हो। बस तुम्हें यह करना शुरू कर देना है। मेरे बच्चे, तुम सब यही सोचते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रार्थना जो तुम मुझे करते हो वह सच हो जाए। तुम्हारी साड़ी वह इच्छा पूरी होते जाए जो तुम सच्चे दिल से मुझे मांगना चाहते हो। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे हर एक एक शब्द बहुत जल्दी और बहुत ही शक्तिशाली से कम करने लगे, तुम्हारी साड़ी इच्छा जल्दी से तुम्हारे जीवन में आकर्षित होते, जैन, तो आज से तुम्हें कम करना होगा। मतलब यह कम तुम्हें शुरू कर देना है अब से, क्योंकि यह छोटा सा कम तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। तो तुम्हें आज से, बल्कि अभी से यह कम शुरू करना पड़ेगा। और वह कम है कि तुम्हें सबसे पहले दूसरों के लिए बातें करना बैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम बहुत ज्यादा किसी के बड़े में सोचते हो तो वह सोच बहुत शक्तिशाली हो जाती है। तब वह जल्दी से तुम्हारे एक एक शब्द को पूरा करने ग जाता है। तब वहां पर किसी भी तरह कोई भी नकारात्मकता नहीं, राहत। और क्या तुम जानते हो, इतनी बड़ी बात तुम्हारे अंदर नकारात्मकता केवल दूसरों की वजह से ए जाती है। कई बार ऐसा होता है जब तुम दूसरों के बड़े में बातें करते हो, जब तुम्हें लोग दुखी करते हैं और जब तुम दूसरों को कुछ देते हो और उन्हें बड़ा ग जाता है यार। तुम दूसरों के बड़े में शिकायत करते हो, उनकी बुराइयां करते हो। तो जब तुम इस तरह की बटन को अपने जीवन में और अपने आप से पूरी तरह से अलग करते हो, तब तुम्हारा जो रास्ता होगा वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी इच्छा को और तुम्हारे एक एक शब्द को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए। अब मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे समय में क्या करना है, आज इसे भी जान लो, क्योंकि तुम्हें अपने एक एक शब्द को बहुत ही शक्तिशाली बनाना है। तुम्हें अपने जीवन में जो भी चीज चाहिए, जिंदगी में जो चीजों से तुम्हें बेहद प्यार है, उनको तुम्हें बार बार देखना शुरू कर देना चाहिए। यह बातें केवल खाने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तुम्हें केवल अपनी चीजों को लिखना शुरू करना है, जैसे तुम सच में चाहते हो पूरा करना। मेरे बच्चे, यहाँ पर तुम अपनी संकल्प शक्तियों का इस्तेमाल करने ग जाते हो। जितनी बार तुम अपनी इच्छा को और अपनी चीजों को दोहराते हो, उतने ही ज्यादा संभावना बन जाती है। उन सारी चीजों को तुम्हारे जीवन में आने के लिए जितनी बार तुम अपने संकल्प को दोहराते हो, उतना ज्यादा तुम्हारा संकल्प शक्तिशाली बन जाता है। और से ही तुम कई बार संकल्प की सिद्ध होना कहते हो, मतलब तुम्हारा संकल्प सिद्ध होता जाता है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना है, अपने हृदय को सुंदर बनाकर रखना है, दूसरों की कोई भी बात नहीं करनी है और अपनी इच्छा को बार बार दोहराना है। और जब तुम यह सब करते हो तो यह बहुत ही हद तक तुम्हारी सहायता करती है, तुम्हारा संकल्प को एक शक्तिशाली संकल्प बनाने के लिए और तुम्हारे संकल्प को सिद्ध करने के लिए। और इस तरह के किया गए तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे सारी इच्छा, तुम्हारे एक एक शब्द बोले गए तुम्हारे जीवन में पूरे होते जाते हैं और तुम्हारी सारी इच्छा एक के बाद एक पूरी हो जाती है। तो मेरा एक छोटा सा संदेश भी जान लो। आज मैं तुमसे एक बहुत ही खास बात बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, जब मनुष्य को ऐसा पता है कि मेरे साथ अचानक चमत्कार हुआ है, वरना मैं रातों रात करोड़पति कैसे बन गया, मेरा जो कार्य वर्षों से अटका पड़ा था, जो ना जान मेरे कितने प्रयासों से भी वह कार्य संपन्न नहीं हो रहा था, अचानक रथोराट मेरा कम बने, कैसी गया जो शत्रु थे वह मित्र बने लगे, जो मेरी आलोचना करते थे वह मुझे संपर्क बनाने लगे। मेरे बच्चे, तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, परंतु मेरे बच्चे, यह सत्य नहीं है। तुम्हें जो मिल रहा है वह उपहार है। वह उपहार तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। यदि तुम अहंकार में आकर फिर से अच्छे कार्य करना छोड़ देते हो, अपनी मधुर वाणी को फिर से कठोर बना लेते हो, आलोचना को जन्म देने ग जाते हो, कई लोगों की निंदा करने गए जाते हो, तब मेरी शक्तियों ने जो उपहार तुम्हें दिया है वह उसे वापस भी ले सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि यदि तुम पहले अच्छे कार्य किया हो और यदि तुम्हें उसका फल प्राप्त हो रहा है, क्या होने वाला है, तो तुम्हें सुख के बेला में मेरी शक्तियों को भूलना नहीं है।
हर मनुष्य को मनुष्य समझो, बेजुबान जानवरों की सहायता करो, किसी का भी दिल न दुखाओ। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो असहाय लोगों की सहायता करो। यदि केवल मधुर भाषा से बात करने से ही किसी का दिल प्रश्न होता है तो तुम्हें इससे पीछे नहीं हटाना है। तुम्हें कभी भी अहंकार नहीं करना है, कभी बाल का अहंकार नहीं करना। फिर देखोगे कैसे दिन प्रतिदिन चमत्कार होगा। तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे, तुम्हें यह कार्य भी करने चाहिए जैसे तुम्हें सदैव दूसरों से है। पूछना चाहिए कि तुम कैसे उनकी सहायता कर सकते हो। तुम्हें यह भी जन की आवश्यकता है कि जब तुम किसी दूसरे की सहायता करके उसको ऊपर उठाने में मदद करते हो तो उसे व्यक्ति के ऊपर उठने और बेहतर होने पर तुम स्वयं भी ऊपर उठाते हो और बेहतर मनुष्य बनते हो। दूसरों की सहायता करने पर तुमने जो संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त होती है तो तुम्हारा भी विकास होता है। दूसरों की सहायता करने पर तुम्हें आभास होगा कि तुम स्वयं से भी बड़ी किसी चीज का हिस्सा हो। जब तुम दूसरों से स्वयं को जोड़ोगे तो तुम्हें अपने हृदय में पहले से अधिक शांति का आभास होगा। तुम्हें संसार में अधिक प्रसन्नता और स्वयं के जीवन में अधिक खुशियां महसूस होगी। संसार से स्वयं को जोड़ने पर तुम्हें अपनी सेहत और कल्याण में भी सुधार महसूस होगा। आज से तुम्हें ठान लेना चाहिए कि तुम स्वयं को संसार का और संसार को स्वयं का हिस्सा। मनोज, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माँ, ध्यानपूर्वक पूरा सुना मेरे बच्चे। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि मैंने तुम्हें चुनाव है, परंतु मैं देख रही हूँ तुम मेरी बटन को अनदेखा कर रहे हो। जी करण, तुम्हें बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं और तुम्हारे जीवन में उन परेशानियां के चलते बहुत से दुख भी तुम्हें भूख नहीं पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम बार बार मेरी बटन को अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी माता से प्यार नहीं रहा या फिर तुम्हें अब मेरी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रही? मैं तुम्हें हर एक नया संदेश देती हूँ, परंतु तुम ना जान क्यों मेरी कुछ बटन को जानकर देखा कर देते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुनते हो, पर मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बटन को अपने जीवन में केवल कुछ दोनों के लिए करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं जो बातें कहती हूँ वह तुम्हें हर रोज करनी चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अभी भी डर नहीं हुई है। संभल, जो मैं जानती हूँ तुमने नादानी में कई सारी गलतियां भी करी हैं, परंतु उन गलतियां को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए जो तुम उसे गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहां तक पहुंचाना चाहते हो तुम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। यदि तुम्हें वहां तक पहुंचाना है जहां तक तुम पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें अब अपनी गलतियां से कुछ सीखना होगा तथा वह गलतियां बार बार मत जिससे दोहराकर तुम्हें दुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुकी हूँ, चेतावनी देकर भी, परंतु तुम इन गलतियां के कर्म से जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो। इसलिए तुम्हारा इन गलतियां को दोहराने का यह सिलसिला अब यही खत्म करना चाहिए। कई बार सावधानी किया था कि पिछली बटन को भूलकर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरी बटन को देखा कर दिया। न जान क्या तुम्हारे माँ में इस समय चल रहा है जो तुम मेरी बटन को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बड़ी आई है तो तुम स्वयं से हरमा जाते हो मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी और उसे पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस समय रहते पश्चाताप करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। परंतु एक बात तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें चाहे कितनी भी राह दिखा डन पर उसी पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उसे रास्ते पर सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा वादा है तुमसे कि यदि तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें जीत के लिए बार बार कई प्रयास करने पड़ सकते हैं,
परंतु यह याद रखना, तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयास करने से तुम्हें ज्ञान की प्रताप होगी। तुम जो गलती एक बार करोगे, उसे गलती को दूसरी बार दोहराने से पहले 100 बार सोचोगे, और यही प्रयास से पाएगा। तुम्हारे भाग्य सफल होना निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है, तुम्हें उसे जरूर अपनाना। यदि तुम उसे अपनाते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलन शुरू हो जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मनचाही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता भी है। देखते हैं कि सामने वाला मुझे अपने के लिए कितना व्याकुल है, और उसे व्याकुलता के चलते ही वह तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पानी की आंच हनी चाहिए। यह जीवन जो तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब इसे बुरे कर्म करके खराब मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब इसी जन्म में देना है। इसलिए जो तुम अच्छे कार्य करोगे, वही तुम्हें वापस तो होंगे। और अब बस उन चीजों को करना छोड़ दो जिन चीजों से तुम्हारी माता को तकलीफ होती है। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज को समझा कर थक चुकी हूँ। तुम मेरी बटन को थोड़े समय के लिए मानते हो और दोबारा तुम वही सोच अपने माँ में रख लेते हो कि तुम्हारा जीवन खराब हो चुका है, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ नहीं है। यह सोचना बैंड करो मेरे बच्चे। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी माता की बटन को मानकर उन सभी कार्यों को करोगे जो कार्य मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। उन कार्यों को करने से ही तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां रहेगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत से संकेत भेजूंगी जिन्हें तुम्हारा समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह संकेत प्रकार ही तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकते हैं। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तो किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास उसे मुसीबत का हाल अवश्य भेजूंगी, पर मेरे बच्चे, तुम्हें है अपनी बुद्धि से समझना होगा कि उसे हाल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब समय ए गया है कि तुम अपने इस अतीत की दुनिया से बाहर आकर अपने वर्तमान की दुनिया में जियो, और अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। मैं तो बुराई का नस करने वाली काली माँ हो, वह देवी हूँ जिसके आगे बुराई कभी अपना सर नहीं उठा। शक्ति तो फिर मेरे बच्चे, तुम्हें तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिसके सर पर उसकी माँ का हाथ है, उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा होना इस बात की पुष्टि है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा साथ हर मोड़ पर दूंगी और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंच कर रहूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं काली माँ स्वयं तुम्हारे पास ए रही हूँ। तुम्हारा जीवन बदलने जो चीज तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होगी, वह साड़ी स्वयं आऊंगी। सदा खुश रहना मेरे बच्चे, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हारी पढ़ो का अंत आज निश्चित है। जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है और जो कुछ भी तुमने शाह है, उन सभी का अंत आज निश्चित है। आज तुम्हारे अंदर के ज्ञान को तुम्हें बाहर लाना होगा। इसलिए अपने सुख और आनंद की प्रताप के लिए इस संदेश को अंत तक सुना। यदि तुम इसे अंत तक सनोज, तो तुम्हें आज एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो आज तक तुम्हें कभी नहीं मिली। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं तुमसे बेहद प्रश्न हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें जीवन की वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे तुम्हें सुना होगा और सुनकर अपने जीवन को सुधारना होगा। इसलिए अपनी माता को ध्यानपूर्वक सुना, ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुशियाँ ढूंढना चाहते हो, किंतु यह क्यों भूल जाते हो कि खुशी तो तुम्हारे आसपास ही है, और वह तुम्हें तभी दिखे शक्ति है जब तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशी ढूंढ लेट है, ऐसे ही तुम्हें भी सारी खुशियां हर जगह मिल सकती हैं। बस उन्हें महसूस करने की कोशिश करो। किंतु मेरे बच्चे, तुम अक्सर उन चीजों में खुशी देखते हो जो चीज काफी बड़ी होती है, या फिर जो तुम्हारे माँ की ख्वाहिशें हैं। किंतु जब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो तुम उदास हो जाते हो।
किंतु तुम यह भूल जाते हो कि यदि तुम खुशी को अपने माँ की इच्छाओं के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। आज मैं तुम्हें जो खुशी देने जा रही हूँ उसे खुशी को महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे और यह खुशी तुम्हें केवल उन्हीं लोगों से प्राप्त होगी जो तुम्हारे जीवन में है और जिनसे तुम्हारा जीवन जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तुम कुछ नियमों को अपने जीवन में अपना लोग तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा और उसके लिए केवल तुम्हें कुछ चीजों का त्याग करना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। ऐसी चीज तुम्हारे जीवन को बर्बाद करती है। यदि तुम इन चीजों को छोड़ दोगे तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन ठीक होने लगेगा और जी खुशी की तलाश कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अपने अंदर 3 चीजों का निर्माण करो। यह 3 चीज वह चीज है जो तुम्हारे भीतर फाइल पाप का नस करेगी और यदि तुमने 3 चीजों को अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा यकीन करो तुम्हारा जीवन पाप से मुक्त हो जाएगा। पहले चीज, स्वयं के प्रति विश्वास। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं के प्रति विश्वास जागृत कर लोग तो तुम्हारे माँ में जितनी भी शंकाएं हैं और जो भी डर है वह स्वयं समाप्त हो जाएंगे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को बलवान करती है, पर यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। दूसरी चीज प्रेम है। यदि तुम अपने अंदर प्रेम का बीज बोग तो मेरा यकीन करो इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत की चीज स्वयं ही समाप्त हो जाती है। तुम भी जानते हो कि प्रेम वह भाषा है जो जानवर को भी समझ में ए जाती है। वह उतना ही प्रेम करेगा जितना तुम उससे करोगे। और तीसरी और सबसे अहम चीज वह है जो हर मनुष्य में पी जाती है और उसका नाम क्रोध है। मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर क्रोध का त्याग करना है। यदि तुमने क्रोध का त्याग कर लिया तो तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति में ठंडा दिमाग से कम ले सकते हो, क्योंकि जो मनुष्य क्रोध में आकर कोई फैसला या कार्य करता है तो वह आगे चलकर पछताते हैं। उन्हें उसे समय क्रोध के चलते कुछ समझ नहीं आता, किंतु बाद में जब उन्हें समझ में आता है तब तक बहुत डर हो चुकी होती है। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग, यह तीनों चीज तुम्हारे अंदर ए गई। उसे दिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुम ना कर सको। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस प्रकार से कार्य कर सकते हो और किस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। स्वयं शक्तियों को पहचान के लिए तुम्हें अपने भीतर इन 3 चीजों का निर्माण करना होगा। मेरे बच्चे, तुम जब कभी भी अपने घर में ऐन बनाते हो और यदि वह अनु बैग जाता है तो उसे बचे हुए अन्न को बर्बाद मत करना, बल्कि उसे किसी गरीब इंसान को या फिर गौ माता को मिला देना। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा और मेरे बच्चे, वह अन्न भी बर्बाद नहीं होगा। कभी भी खाने को बर्बाद करके अन्नपूर्णा माँ का अपमान मत करना। जी, घर में अन्नपूर्णा माँ का अपमान होता है, वहाँ खाने की कमी सदा बनी रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपनी माता के इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारा जीवन खुशियों में लाने के लिए यह गण अति आवश्यक है। इस संसार में हर कोई चाहता है कि उससे सब प्रेम से बात करें, उसकी इज्जत करें, इज्जत करो। और जब तक ये सोच तुम्हारे अंदर नहीं, तब तक तुम्हें भी दूसरों से प्रेम नहीं मिल सकेगा। पहले अपने माँ में इस सोच को लो। यदि तुम्हें दूसरों से प्रेम चाहिए तो तुम्हें पहले दूसरों को प्रेम करना होगा। सभी चाहते हैं कि हमें कोई परेशान ना करे, हमारा दिल न दुखाए, हम पर कभी कोई क्रोध ना करे, किंतु हम यह भूल जाते हैं किन चीजों की शुरुआत पहले हमें स्वयं के ऊपर करनी होगी। स्वयं क्रोध करना बैंड करना होगा, दूसरों को परेशान करना बैंड करना होगा, तब जाकर हमें भी खुशी मिलेगी। और ये सब चीज तभी संभव है जब तुम्हारे माँ में शांति हो। यदि तुम्हारे माँ में शांति नहीं है तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि तुम्हारा माँ शांत है तो इस संसार की प्रत्येक चीज मैं तुम्हें शांति का अनुभव होगा और वह शांति तूने खुशी प्रदान करेगी। जी, खुशी की तलाश हर इंसान करता है। जी, दिन तुम यह सभी चीज करना प्रारंभ कर डॉग, उसे दिन से तुम्हें पूर्ण शांति की प्रताप मिलने लगेगी और वह शांति तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बादल देगी। यदि तुम्हारे पास पैसे भी हैं और साड़ी